हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जहांगीर साहब मैथ। मेरा नाम नरेंद्र जहांगीर और हमने क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 1 लिया है। इसमें दे रखा है लेट ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। ये गिवन कंडीशन है एंड देन एरियाज भी रेस्पेक्टिवली। इनका एरिया दिया हुआ है हमें कितना 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ ई एफ इज इक्वल टू 15.4 सेंटीमीटर देन फाइंड बी सी। ठीक है, एक ट्रायंगल की ई एफ दे रखी है तो हमें बी सी फाइंड आउट करनी है। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे? ऐसे क्वेश्चंस में एक सिंपल सी ट्रिक है कि जो सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं उनका जो एरिया का रेशियो होता है वो उनकी करेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ हम लिखते हैं एरिया ऑफ, इसमें लिखेंगे इफ ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। ये गिवन है। ठीक है, हमें ये गिवन है तो इनका तो एरिया का रेशियो लिखेंगे। एरिया को ऐसे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और इसका रेशियो किसके साथ? एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। ये गिवन है, ये पूछा है हमें। ठीक है, इनका जो रेशियो होगा वो कैसा होगा? इनकी करेस्पॉन्डिंग साइड्स। करेस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी हो जाएगी? जैसे ए बी की ए बी अपॉन डी ई होगी, बी सी अपॉन ई एफ होगी, ए सी अपॉन डी एफ होगी। ठीक है, तो हमें क्या पूछा है? बी सी पूछा है और ई एफ पूछा है, तो ये साइड ले लेते हैं। तो बी सी अपॉन ई एफ का होल स्क्वायर, बी सी अपॉन ई एफ का होल स्क्वायर के इक्वल होता है। ये हमने बेसिक कंसेप्ट में पढ़ लिया था। तो ठीक है, तो बी सी अपॉन ई एफ का होल स्क्वायर मैंने लिख दिया यहाँ। अब हमें क्या क्या गिवन है? ये गिवन है एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वैल्यूज रखते हैं यहाँ आ गया 64 अपॉन दूसरे ट्रायंगल का एरिया कितना देर का है? 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 121 रख दिया इज इक्वल टू बी सी हमसे पूछा है बी सी अपॉन और ये दिया हुआ है 15.4, ई एफ दिया हुआ है 15.4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका होल स्क्वायर है। अब इसको होल स्क्वायर को अगर इधर ले लें और इस टर्म को इधर ले लें, यहाँ लिख देता हूँ बी सी अपॉन 15.4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 64 अपॉन 121। अब अगर यहाँ से होल स्क्वायर हम हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। तो यहाँ लिखूंगा बी सी अपॉन 15.4 इज इक्वल टू रूट ऑफ 64 अपॉन 121। इसको आगे यहाँ सॉल्व करता हूँ। यहाँ लिखेंगे बी सी अपॉन 15.4 तो एज इट इज लिख देते हैं और इसका अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 64 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 8 होता है, तो ऊपर लिख दिया 8। और नीचे वाले टर्म का 121 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 11 होता है, तो यहाँ 11 लिख दिया। ठीक है, ये तो कर ही लेंगे आप, काफ़ी सिंपल है। 8 अपॉन 11 आ गया। अब हमें बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8/11 को इधर ही रख लेते हैं और 15.4 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो बी सी आ जाएगा 8/11 इंटू 15.4। अब इससे कट करेंगे, अगर 11 से अगर इसको कट करेंगे तो 11 में जाए 11 और फिर बचा 4 और ये पॉइंट आ गया तो पॉइंट यहाँ नोट कर दिया। तो 4 कितना? 44 हो गया, तो 11 4 जा 44, तो ये आ गया 1.4। 8 को अगर 1.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 11.2 सेंटीमीटर। तो बी सी की वैल्यू हमसे पूछी थी और बी सी की वैल्यू हमने फाइंड आउट करके बता दी। ठीक है, तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है डायगोनल्स ऑफ ए ट्रेपेजियम ए बी सी डी विथ ए बी इज पैरेलल टू डी सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ। हमने एक ट्रेपेजियम बना लिया ए बी सी डी, है ना। इसमें दे रखा है ए बी इज पैरेलल टू डी सी, तो ए बी इज पैरेलल टू डी सी हमने इस हिसाब से बना लिया। ठीक है, इनके डायगोनल्स बना लिए दो, कौन से? ए सी और बी डी, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ओ पे। ठीक है, इफ ए बी इज इक्वल टू 2CD, ये हमें गिवन कंडीशन है। फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ए ट्रायंगल ए ओ बी एंड सी ओ डी। कौन कौन से एरिया, कौन कौन से ट्रायंगल दिए हैं उनका एरिया फाइंड आउट करना है, उनका रेशियो फाइंड आउट करना है एरियाज का। तो ए ओ बी मीन्स एक ये ट्रायंगल हो गया, ठीक है, और एक हो गया सी ओ डी मीन्स ये वाला ट्रायंगल हो गया। अब इन दोनों के जो एरियाज है उनका रेशियो फाइंड आउट करना है हमें। तो रेशियो फाइंड आउट करने के लिए क्या बताया था कि जो रेशियो होता है इनका वो क्या होता है? इनकी करेस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, तो इनकी करेस्पॉन्डिंग साइड्स जो हमें दे रखी है अब वो देख लेते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि करेस्पॉन्डिंग साइड्स कौन कौन सी है, और दूसरा ये भी नहीं पता कि ये सिमिलर है या नहीं है। तो इनको पहले ट्रायंगल्स को ले लेते हैं और इनको सिमिलर प्रूव कर लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल
AOB एंड ट्रायंगल COD। दो ट्रायंगल लिए मैंने, AOB और COD। अब यहाँ देखो, यहाँ ये लाइन जो है AB पैरेलल है DC के, ठीक है, और ये इसको कट करते हुए जा रही है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होंगे, ठीक है। या अगर इसको एंगल 1 बोल रहा हूँ मान लो, ठीक है, और इसको एंगल 2 बोला मैंने, तो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। ये इंटीरियर एंगल बन रहे हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन गए। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और इसका रीजन क्या हो जाएगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। ये तो हो गया ए कंडीशन। अब दूसरा देखते हैं, दूसरे में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये क्या है? ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। तो एंगल AOB और COD ये दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो यहाँ लिख देंगे एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, और ये क्या हो गया? ये हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। अब क्या हो गया? ये जब दो एंगल इक्वल हो गए तो हम बोल सकते हैं कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दोनों सिमिलर है। तो यहाँ लिख देंगे सो ट्रायंगल AOB इज सिमिलर टू ट्रायंगल COD, ठीक है, सिमिलर हो गया। तो इनकी ये किस क्राइटेरिया से हुआ? ये हुआ एंगल एंगल क्राइटेरिया से, क्योंकि दो एंगल सेम हो गए इनके। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी करेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती है? वो प्रोपोर्शनल होती है। तो हम करेस्पॉन्डिंग साइड्स को प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं। तो करेस्पॉन्डिंग साइड्स कौन कौन सी होगी इसकी? जैसे AO अपॉन CO हो गई इज इक्वल टू OB अपॉन OD हो गई। कैसे लिख रहा हूँ मैं? AO और इसका फर्स्ट और सेकंड ले लिया, इसका सेकंड और थर्ड लिया तो इसका सेकंड और थर्ड ले लिया। अब फर्स्ट और सेकंड थर्ड लूंगा तो AB अपॉन ये हो गया CD, ठीक है। ये साइड्स का प्रोपोर्शन लिख दिया हमने। अब हमसे पूछा क्या है? फाइंड द रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ ए ट्रायंगल AOB एंड COD। इनका एरियाज का रेशियो पूछा है। तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल COD। इनका जो करेस्पॉन्डिंग साइड्स है, इनकी करेस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है उसके स्क्वायर के इक्वल होगा। तो हमें क्या क्या गिवन है? हमें गिवन ये कंडीशन है AB अपॉन AB इज इक्वल टू 2CD, मतलब AB और CD में कुछ रिलेशन दे रखा है। तो ये वाला रेशियो लिख लेते हैं हम। यहाँ लिखेंगे AB अपॉन CD का होल स्क्वायर, ठीक है, इसके इक्वल होगा। अब AB की जगह क्या रख सकता हूँ मैं? 2CD। तो यहाँ लिख दूंगा 2CD अपॉन CD का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू CD से CD कट हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ क्या बचा? 2 अपॉन 1 बचा। तो 2 अपॉन 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बन जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 हो गया और 1 का स्क्वायर 1 बन गया। तो इसका रेशियो क्या बना? यहाँ लिख देंगे रेशियो ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB एंड रेशियो, यहाँ रेशियो का साइन लगाएंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल COD इज इक्वल टू हो जाएगा 4:1। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये फाइनल आंसर हमें पता कर लिया। अब सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 भी सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है इन फिगर ABC एंड DBC आर टू ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस BC। ABC इसका बेस क्या हो गया? एक तो ये ट्रायंगल हो गया, ठीक है, ABC, और दूसरा हो गया DBC मतलब BC दोनों में आ रहा है और इसी बेस पे दोनों ट्रायंगल बने हुए हैं, ठीक है। इफ AD इंटरसेप्ट BC एट O, AD कौन सी है? इसका डायगोनल है AD, इंटरसेप्ट कर रहा है BC डायगोनल को O पॉइंट पे, ठीक है। सो दैट एरिया ऑफ ABC इस ट्रायंगल का एरिया अपॉन DBC इस ट्रायंगल का एरिया इक्वल है AO अपॉन DO, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में AO मतलब क्या कर रहा है? ये इसका इंटरसेक्ट कर रहा है, लेकिन हमें नहीं पता कि ये वर्टिकल है या नहीं है इसके, तो कुछ आइडिया नहीं लग पा रहा है। इसकी साइड नहीं है किसी की भी, जैसे AB नहीं है, BC नहीं है, CA भी नहीं है, तो हम कैसे बता पाएंगे इसको? तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये लिखते हैं कि इसका एरिया क्या हो सकता है, ठीक है। कौन से ट्रायंगल का? ABC का। तो एरिया क्या होता है? एरिया होता है बेस अपॉन 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो हाइट के लिए हम एक वर्टिकल यहाँ ड्रॉ करते हैं। वर्टिकल ड्रॉ करेंगे, जैसे यहाँ वर्टिकल ड्रॉ किया AM, ठीक है। ये मैंने A यहाँ से वर्टिकल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है दोनों तरफ, इसको बोल दिया AM। और ऐसे पॉइंट D से एक वर्टिकल ड्रॉ किया यहाँ पे, ठीक है। ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ भी, और इसमें क्या हो जाएगा? इसको पॉइंट दे देंगे N,
ठीक है, ये वर्टिकल हो गया। तो अगर इनका एरिया हमें फाइंड आउट करना है तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए, कौन सा, ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, बी डी सी, ये दो ट्रायंगल दे रखे, उनका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, या लिखेंगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है इसका, बी सी, ये हो गया बी सी, इंटू हाइट क्या हो गया, ए एम लिख देंगे, अपॉन 1/2 बी डी सी का क्या लिखेंगे, इसमें बेस क्या बन रहा है, बी सी, तो बी सी एज इट इज आ जाएगा, सेम आ जाएगा। और इसका वर्टिकल हाइट कितनी है, डी एन, तो यहाँ लिखेंगे डी एन, ठीक है। अब यहाँ देखो 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो गया, बी सी से बी सी कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ क्या बना हमारा, ए एम अपॉन डी एन, ठीक है। लेकिन हमसे पूछा है ए ओ अपॉन डी ओ, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ए एम इसमें आ रहा है, डी एन आ रहा है, ए ओ इसमें आ रहा है और इसमें डी ओ आ रहा है, ठीक है। तो कौन सा ट्रायंगल आ रहा है, ये आ रहा है ए ओ एम और ये आ रहा है डी ओ एन, ठीक है। ये वाले ट्रायंगल लेने पड़ेंगे हमें, और इनको अगर हमने सिमिलर प्रूव कर दिया तो हम क्या इनको साइड का रेशियो लिख सकते हैं। तो इनका साइड का रेशियो देखो, ए एम और डी एन, ठीक है, और ए ओ और ओ डी, ये आ जाएगा, और हमें यही प्रूव करना है। तो सबसे पहले यहाँ ही ले लेते हैं इन ट्रायंगल ए एम ओ एंड ट्रायंगल डी एन ओ, ये दो ट्रायंगल ले लिए हमने। अब इनको सिमिलर प्रूव करना है, तो यहाँ देखो, यहाँ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो इनको मैं इक्वल कर सकता हूँ। यहाँ लिखूंगा एंगल ए ओ एम इज इक्वल टू एंगल डी ओ एन, ये हो गए बोथ वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। अब दूसरा एंगल देखो, ये ए एम ओ, ये 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ भी ये 90 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ लिखेंगे एंगल ए एम ओ इज इक्वल टू एंगल डी एन ओ, और ये क्या हो गया, ये हो गया बहुत 90 डिग्री के हो गए। तो दो एंगल अगर सेम हो गए किसी भी दो ट्रायंगल में, जो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि वो सिमिलर है। सो ट्रायंगल ए एम ओ इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी एन ओ। तो इनकी करेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होगी, ये प्रोपोर्शनल होगी, और ये किस क्राइटेरिया से आया, ये आया एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से, ठीक है। तो इनकी जो करेस्पॉन्डिंग साइड्स है उनका रेशियो लिखते हैं। रेशियो क्या हो जाएगा, ए एम, फर्स्ट और सेकंड ले रहा हूँ, तो ए एम अपॉन ये आ जाएगा डी एन इज इक्वल टू एम ओ अपॉन एन ओ, इज इक्वल टू ए ओ अपॉन डी ओ, फर्स्ट और लास्ट ले रहा हूँ, तो ए ओ अपॉन डी ओ। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बनी थी, और ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब इक्वेशन 1 एंड 2 से हम यहाँ देखते हैं कि इक्वेशन 1 अगर इक्वेशन 2 में क्या दे रखा है, ए एम अपॉन डी एन इज इक्वल टू ए ओ अपॉन डी ओ, तो ए एम अपॉन डी एन की जगह हम ए ओ अपॉन डी ओ लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए एम अपॉन डी एन की जगह मैंने लिख देता हूँ ए ओ अपॉन डी ओ, और हमें क्या प्रूव करना था, यही प्रूव करना था, तो हमने प्रूव करके बता दिया। यहाँ लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। तो ये काफ़ी सिंपल है, सिर्फ दिमाग आपको लगाना है कि हमने एरिया निकाला, और फिर एरिया निकाला तो हमारे पास ये टर्म आई, ये टर्म किस ट्रायंगल में आ रही है, ठीक है, किस ट्रायंगल में आ रही है, तो उनको सिमिलर प्रूव करके हम इनका रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे और उसके इक्वल लिख देंगे, ठीक है, हेंस प्रूव्ड हो गया। अगर समझ आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।